गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे काम करता है। इससे पहले हम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की वर्किंग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है, दो स्टेबल स्टेट्स होती है, यानी कि जो स्टेट्स है दोनों ट्रांजिस्टर्स की दोनों स्टेबल होती हैं, इसलिए इसको फ्लिप फ्लॉप भी कहा जा सका। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक टाइम पर एक ही स्टेट आपकी स्टेबल होती है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एज द नेम इम्प्लाइज इज ओनली वन स्टेबल स्टेट व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स द अदर रिमेन इन नॉन कंडक्टिंग। जब एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है तो दूसरा नहीं करता है। अ स्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट वेयर द ट्रांजिस्टर रिमेन विदाउट बीइंग अल्टर्ड अनलेस डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स। स्टेबल स्टेट का मतलब है कि ट्रांजिस्टर उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि आपने बाहर से कोई एक्शन ट्रिगर पल्स नहीं लगाया। एज मोनोस्टेबल वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, इट इज अनदर नेम कॉल्ड एज वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। तो ये इसका फिगर है, ये देख लीजिए आप फिगर। दो ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं Q1 एंड Q2 और दोनों कि कलेक्टर्स पे लोड रजिस्टर्स लगे हुए हैं RL1 RL2। अब Q1 का जो आउटपुट है A से वो Q2 के बेस पे जा रहा है थ्रू C1 कैपेसिटर। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जबकि Q1 के बेस पे R2 फीडबैक रजिस्टर दे रखा है B पॉइंट से। अब Q1 को यहाँ से बाहर से एक एक्सटर्नल ट्रिगर दिया गया है जो कि C2 के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पर एक रजिस्टर भी है R3 जिसको नेगेटिव सप्लाई दी है -VBB। तो कलेक्टर जो है ट्रांजिस्टर Q1 का वो बेस और ट्रांजिस्टर Q2 से कैपेसिटर C1 के थ्रू जुड़ा हुआ है, और बेस Q1 जो है कलेक्टर Q2 का R2 और C के थ्रू। एक और DC सप्लाई हमने दी है -VBB जो कि ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे लगी हुई है थ्रू रजिस्टर R3। और ट्रिगर पल्स जो हम दे रहे हैं वो बेस से दे रहे हैं, कहाँ से, Q1 के बेस से थ्रू कैपेसिटर C2। क्यों? क्योंकि हमें इसे स्टेट चेंज करनी है। और R1 एंड R2 आर द लोड रजिस्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका फिगर हो गया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स व्हेन गेट्स इनटू स्टेबल स्टेट एन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स इज गिवन टू चेंज इट्स स्टेट। जैसे आप एक ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं और उसको स्टेबल स्टेट में होता है, तो अब कोई एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स ही लगानी पड़ेगी हमें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अपने आप वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। आफ्टर चेंजिंग इट्स स्टेट द ट्रांजिस्टर रिमेन इट्स दिस क्वासी स्टेबल स्टेट और मैटर स्टेबल स्टेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे ही उसने चेंज कर दी अपनी स्टेट, उस पर जाने से पहले ट्रांजिस्टर जो है उसी स्टेट में, क्वासी स्टेबल स्टेट में थोड़ी देर के लिए रहेगा। जो कौन डिसाइड करेगा? उसके RC टाइम कॉन्स्टेंट्स। ऑपरेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सबसे पहले सर्किट को आपने ऑन किया तो हमने मान लिया कि ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ है एंड Q2 ऑन है। तो ये क्या है? एक स्टेबल स्टेट। अब Q1 के ऑफ होने की वजह से क्या होगा? Q1 के कलेक्टर पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VCC, यानी पॉइंट A पर वोल्टेज होगा VCC। क्यों? क्योंकि Q1 जब ऑफ है तो कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी, तो RL1 के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा VCC हमें A पॉइंट पे मिल जाएगा। और हमारा जो कपलिंग कैपेसिटर है C1 वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया? Q1 को ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर पल्स अप्लाई की, कहाँ पे? Q1 के बेस पे, और ट्रांजिस्टर Q1 को ऑन करवाया। Q1 के ऑन होने की वजह से करंट फ्लो होगा, कलेक्टर करंट, और आपका कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, जो क्या करेगा? विच टर्न ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2, जो Q2 को टर्न ऑफ कर देगा क्योंकि वोल्टेज कम होने की वजह से। और कैपेसिटर जो है अब C1 जो पहले चार्ज हो गया था अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एज द पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 गेट्स अप्लाइड टू ट्रांजिस्टर Q1, इट रिमेन्स इन ऑन स्टेट। अब क्या हो रहा है? Q2 के बेस पे कलेक्टर जोड़ा हुआ है जो A पॉइंट का, वहाँ से उसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, वो ऑन स्टेट में है। तो अब Q1 भी ऑन हो चुका है, Q2 भी आधा ऑन है। इसका मतलब ये कौन सी स्टेज है? क्वासी स्टेबल स्टेट और मैटर स्टेबल स्टेट।
अब ट्रांजिस्टर Q2 remains in off state until the capacitor C1 discharges completely. After this, the transistor Q2 turns on with the voltage applied through the capacitor discharge. जैसे ही वोल्टेज डिस्चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर के थ्रू, Q2 ऑन हो जाएगा. This turn on the transistor Q1 which is the previous stable state. अब देखिए स्टूडेंट्स की वेवफॉर्म जो है वो कलेक्टर्स पे यानी कि Q1 और Q2 के कलेक्टर्स पे जो आ रही है ट्रिगर इनपुट देने की वजह से, वो कैसी आ रही है. देखिए Vc1 कलेक्टर का आउटपुट पहले ट्रांजिस्टर का, Vc2 कलेक्टर का आउटपुट सेकेंड ट्रांजिस्टर का, और ट्रिगर जो हमने बेस पे अप्लाई करी है किसके, Q1 के बेस पे. तो आप देख रहे हैं दोनों वेवफॉर्म्स को देखकर आपको पता चल रहा है कि एक टाइम पर एक ही स्टेट रहेगी, यानी एक टाइम पर एक ही ट्रांजिस्टर का आउटपुट ऑन होगा, दूसरे का ऑफ होगा. तो एक पल्स ऑन दूसरी ऑफ, एक पल्स ऑन दूसरी ऑफ, इस तरह से कंटिन्यूस हमें एक पल्स मिल जाएगी. अब इस पल्स का जो विड्थ है स्टूडेंट्स, वो कौन डिसाइड करेगा. द विड्थ ऑफ दिस आउटपुट पल्स डिपेंड्स अपॉन द RC टाइम कांस्टेंट. व्हाट इज RC? RC इज द टाइम कांस्टेंट, यानी तो पल्स की जो विड्थ है वो आपकी RC पर डिपेंड करेगी कि जो RC की वैल्यूज़ है वो डिसाइड करेगी आपकी पल्स की विड्थ कितनी होगी. हैंस इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ R1 इंटू C1. द ड्यूरेशन ऑफ पल्स इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 0.69 इंटू R1 C1. वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी आपके ज़्यादा होगी. द ट्रिगर इनपुट गिवन विल बी ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन जस्ट टू इनिशिएट द एक्शन. जो ट्रिगर आपने दिया है बिल्कुल छोटे से ड्यूरेशन के लिए आपको देना है, सिर्फ ऑन कराने के लिए. ऐसा नहीं है कि एक पल्स दे दिया आप कंटिन्यूस उसको ऑन करने के लिए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. दिस ट्रिगर द सर्किट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू क्वासी स्टेबल और मेटास्टेबल और सेमी स्टेबल स्टेट. तो ये क्या करेगा, आपके सर्किट की स्टेट को स्टेबल से क्वासी स्टेबल पे ले जाएगा. क्वासी स्टेबल को आप मेटास्टेबल भी कह सकते हैं, सेमी स्टेबल भी कह सकते हैं. इसका मतलब इस स्टेट के अंदर आपका सर्किट जो है थोड़े से ड्यूरेशन के लिए रहता है, मेटास्टेबल स्टेट में, क्वासी स्टेबल में. ठीक है, स्टेबल में वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है. देयर विल बी वन आउटपुट पल्स फॉर वन ट्रिगर पल्स. आप एक ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो उसके बदले में आपको एक आउटपुट पल्स मिलेगी. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के. वन ट्रिगर पल्स इज इनफ. अब देखिए आपको जब स्टेट को चेंज करना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करनी पड़ रही है, वो भी कैसी, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की. तो इससे आपका काम हो रहा है, तो बहुत ही इजी गोइंग वे में काम हो रहा है कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन की एक पल्स दी और आपका ट्रिगरिंग हो गई और स्टेट जो है आपकी चेंज हो गई. सर्किट डिज़ाइन इज सिंपल. अब एक और इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज है कि इसकी सर्किट डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर नहीं है. इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है, तो आपका सर्किट शॉर्ट एंड स्वीट है विदाउट एक्सपेंसिव. अब देखिए स्टूडेंट्स इसका डिसएडवांटेज क्या है. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज दैट द time between the applications of trigger pulse T has to be greater than the RC time constant of the circuit. अब देखिए स्टूडेंट जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आप ट्रिगर पल्स लगा रहे हैं टी विड्थ की, जो उसका जो टाइम है वो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की टाइम कांस्टेंट RC से हमेशा ज़्यादा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ट्रिगरिंग नहीं हो पाएगी. तो ये इसका ड्रॉबैक है. ये डिज़ाइनिंग फैक्टर में हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि जो टाइम आपका आ रहा है टी, वो किससे बड़ा होना चाहिए, RC टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. अब देखिए स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस क्या है. एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ये कहाँ कहाँ काम आते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, टेलीविज़न सर्किट्स और कंट्रोल सिस्टम सर्किट्स में. तो ये कहाँ कहाँ आपके काम आते हैं, टेलीविज़न सर्किट्स एंड कंट्रोल सिस्टम सर्किट्स में. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है ये सारा जो था ये कौन सा था, कलेक्टर कपल्ड. जो अभी मैंने आपको बताया ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो हमने डिस्कस किया है ये कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एमिटर कपल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों कलेक्टर्स आपस में एक दूसरे से कपल किए हुए हैं, जैसा कि ये फिगर बता रहा है आपको.
और बाद में फीडबैक जो आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर का फीडबैक एक कपलिंग कैपेसिटर C1 के थ्रू, दूसरे में सिर्फ रजिस्टर R2 लगाया आपने, और ट्रिगर पल्स जो है वो एक कैपेसिटर के थ्रू है, और इसको हमने एक बैटरी सप्लाई की है, नेगेटिव बैटरी सप्लाई। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमिटर कपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।